हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा 17 जनवरी 2025 की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यह जो पूरा जो आपका नोट्स जो होगी वो हिंदी मीडियम में होगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डॉकिंग मिशन के बारे में बात करते हैं। तो यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और हम बात करते हैं कौन सी मतलब कि लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए बताया जाता है कि PSLV जो है C60 यानी कि PSLV C60 से जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। और यह जो है श्रीहरिकोटा से जो है पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। आपको जो है बता दें कि जो श्रीहरिकोटा जो स्पेस मतलब लॉन्च स्टेशन जो है वहाँ पर बात करते हैं कि 2 लॉन्च पैड है अभी वर्तमान में, लेकिन हाल ही में जो है तीसरे जो लॉन्च पैड का जो है एक तरह से जो है अनुमति जो है दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो है कितने पेलोड है। इसमें पेलोड की हम बात करते हैं तो इसमें जो है 2 पेलोड है, सॉरी 2 उपग्रह है और 24 जो है सहायक पेलोड है। 2 उपग्रह में हम बात करते हैं तो SDX-01 हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं SDX-02 हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें जो है 24 जो है सहायक पेलोड भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिशन की प्रक्रिया क्या है। तो मिशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया यह है कि जैसे कि जो SDX-01 है और SDX-02 जो है, इन दोनों मिशन को जो है 3 मीटर के जो है करीब जो है लाया गया है और पृथ्वी से 720 मीटर की ऊंचाई पर जो है दोनों जो है आपस में जो है जुड़े हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है एक तरह से हम बात करते हैं 3 मीटर के पास में जो है दोनों को लाया गया है और पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है दोनों को जो है ज्वाइंट किया गया है। इस काफ़ी ये वाली पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है डॉक मिशन की हम बात करते हैं उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो इसका उपयोग की हम बात करते हैं तो चंद्रमा पर जो है मानव मिशन भेजने में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्पेस स्टेशन में कोई भी चीज़ को भेजते हैं तो उसको जो एक तरह से सिंगल पेलोड में हम नहीं भेज पाते हैं, उसको जो है ज्वाइंट करना पड़ता है। या फिर वहाँ पर ऐसे हमारे पास कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है जहाँ पर जो है इस तरह से जो है हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इसी को लिए जो है मान सकते हैं कि आने वाले जो समय है यानी कि जो हमारे चंद्र मिशन जो है उसमें एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोगी होगा। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष स्टेशन विकास और संचालन के लिए भी जो है यह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका जो लाभ क्या होगा। लाभ की हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने के मिशन के लिए जो है कई लॉन्च को जो है सक्षम करता है। लाभ की हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने के जो मिशन हैं उसमें बात करते हैं कई सारे जो लॉन्च पैड होती है यानी लॉन्च जो होती है उसको एक तरह से क्या करता है, सक्षम करता है एवं उपग्रह की सेवा और रख रखाव को जो है बेहतर बनाता है। ठीक है, ये जो हमारा जो अभी जो डॉक मिशन था, ठीक है, डॉकिंग मिशन था, इसके बारे में तो एक तरह से ये भी अनुमान लगा सकते हैं ना कि जो हमारा जो बड़े बड़े मिशन है उसको एक तरह से जो काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्च करने में सक्षम करता है। और जो हमारा जो उपग्रह हो गई उसकी जो सेवा हो गई या फिर रख रखाव के लिए जो है एक तरह से जो है उसको जो है बेहतर बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आप लोग जो है कमेंट कर कर ना आप लोग इसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जो हैं एक तरह से जो है भारत की जो है यात्रा पर आए हैं। एक तो न्यूज़ ये हो गया। वही दूसरा न्यूज़ एक और है कि जैसे भारत और सिंगापुर के बीच जो हमारा जो राजनीतिक संबंध है, ठीक है, राजनयिक संबंध जो है, राजनीतिक संबंध नहीं है, राजनयिक संबंध जो है, ध्यान देने वाली बात है। उसकी जो है 60वीं वर्षगांठ मनाने के यानी 60वीं वर्षगांठ हुआ है। तो यानी कि 60 वर्ष हुआ है, तो इसके संदर्भ में क्या किया गया, जो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उन्होंने क्या काम किया कि जो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है मतलब कि इनवाइट किए हैं स्पेशल लंच के तौर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं जो भारत में आएँगे, तो भारत में आने के संदर्भ में जो है कई सारे जो हैं घोषणा भी किए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहला घोषणा यही है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या क्या घोषणा किया गया है कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर का जो है निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी घोषणा किया गया है कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर सिस्टम जो है बनाने की जैसी जो है नई
एक तरह से जो पहल में जो है भागीदारी जो है कौन निभाएगा, सिंगापुर जो है निभाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और बताया गया है कि सिंगापुर जो है भारत में जो नई पीढ़ी के तकनीक की समाधान लाने वाला है। एक तरह से 3 निर्णय हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि हमारा ये जो है मेंस के पॉइंट से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या-क्या हुआ है कि भारत में एक तरह से जो सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा, कंडक्टर सेमीकंडक्टर यानी कि बस के ड्राइवर कंडक्टर नहीं मान सकते हैं, सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी निर्णय लिया गया है, यह भी घोषणा किया गया है कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर सिस्टम जो है बनाने जैसी जो है जो पहल है, उसमें हम क्या करेंगे, सिंगापुर जो है भागीदारी निभाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि सिंगापुर जो है भारत में जो नई पीढ़ी तकनीकी में जो है एक तरह से जो है समाधान लाने वाला है, इस तरह के जो है घोषणा किया गया है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हम कुछ बात कर लेते हैं कि भारत में जो है क्या-क्या प्रयास किया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा जो है क्या-क्या प्रयास किया गया है सेमीकंडक्टर के संदर्भ में, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला तो हम बात करते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल ये मेंस की पॉइंट से हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है जिसकी शुरुआत जो है 2021 में किया गया था, और इसको जो है कौन-सी मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। रेफ़रेंस में आप जो जब मेंस की प्रैक्टिस करते हैं या जो जब मेंस लिखते हैं तो आप उसमें जो है इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में जो है सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए जो है दूसरा तरह से हम बात करते हैं कि 50% जो है राजकोषीय सहायता देने की जो है बात किया गया है। यानी कि एक तरह से हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर जो है फेब्स योजना के तहत एक तरह से जो सरकार के द्वारा जो है 50% जो है एक तरह से जो है राजकोषीय जो है सहायता जो है देने की जो है बात किया गया था इसमें। वही तीसरा हम बात करते हैं कि प्रयास क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रयास था, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो है लिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं सेमीकॉन जो है इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन, इसके तहत क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के जो डिज़ाइन के लिए जो है एक तरह से जो है वित्तीय सहायता जो है दिया जाता है। वही आगे हम बात करते हैं कि पीएलआई जो मालूम होना चाहिए कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग से जो है संबंधित है, इसमें जो है प्रोत्साहन जो है दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से जो है मान सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रयास है। वही एक और भी हम देखते हैं इसमें कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के जो है विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो भी योजना जो है भारत सरकार के द्वारा जो है चालू किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं, जो कि हमारा जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जो 2023 तक जो है भारत में हम बात करते हैं तो 2023 तक जो है भारत का जो सेमीकंडक्टर का जो बाज़ार था वह जो है $45 बिलियन था। वही एक तरह से ये भी अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय यानी कि जो है 2030 तक जो है यह जो है 100 बिलियन तक जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप जो है नोट में लिख सकते हैं, बस सेम इसी तरह जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पॉइंट लिखने से ना एक आपका जो आंसर राइटिंग की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएटिव हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्शन में आती है कि हाँ, बच्चे के पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है नॉलेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति, ठीक है, हमने पीछे सिंगापुर के राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, अब हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम जो है क्या है, प्रोबो सुबियांतो है। इनको एक तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारा 26 जनवरी यानी कि जो गणतंत्र दिवस है उसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित किया गया है, ठीक है। और हम बात करते हैं यह जो सिंगापुर के जो चौथे राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के जो है एक तरह से जो है क्या करने वाले हैं, गणतंत्र दिवस में जो है भाग लेने वाले हैं। इससे पहले 3 जो ऐसे पहले बार राष्ट्रपति थे जो कि भारत के जो गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हुए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा कि इसको मान सकते हैं कि एक तरह से जो एक्ट पॉलिसी जो हमारा जो है एक्ट पॉलिसी जो है उसके तहत एक तरह से मान सकते हैं कि इंडोनेशिया का जो है आमंत्रण किया गया है। वही हम बात करते हैं हिंद महासागर का जो सम्मेलन होती है उसके तहत भी हम मान सकते हैं। नेबरहुड पॉलिसी के तहत भी जो है इसको जो है एक तरह से जो है महत्व जो है मान सकते हैं। बताया गया कि इसके साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पर तो आएंगे लेकिन हम कुछ अपना जो है बेनिफिट भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट देखने के संदर्भ में यह बताया गया कि हथियार खरीदने पर जो है एक तरह से जो है विचार किया जाएगा। हथियार खरीदने में विचार किया जाएगा तो एक तरह से हम बात करते हैं हमारे पास कौन सा हथियार काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहता है, तो ब्रह्मोस हथियार खरीदने के ऊपर जो है इस पर जो है डिस्कशन जो है किया जाएगा। और हम बात करते हैं ब्रह्मोस जो है एक तरह से जो है भारत और रसिया के जो है संयुक्त प्रयास से जो है बनाया गया था। और बता सकते हैं कोई अगर आपको जानकारी हो या फिर आप इसे जो है गूगल कर सकते हैं। ये जो ब्रह्मोस जो नाम पड़ा हुआ है एक तरह से हम बात करते हैं
नदियों के नाम पर जो है दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इंडोनेशिया अगर हमारा ब्रह्मोस जो हथियार है यानी कि अगर वो परचेज यानी खरीदता है तो इंडोनेशिया खरीदने वाला जो है दूसरा देश हो जाएगा। इससे पहले हम बात करते हैं फिलीपींस जो है खरीद चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ हमने मेंशन नहीं किए हैं, जो हमारा जो कर्तव्य पथ जो होगी, जो हमारा जो न्यू दिल्ली में होती है। आप लोग अगर दिल्ली से होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुखर्जी नगर से होंगे, हमारे ही आसपास के, या फिर राजेंद्र नगर हो गया, या फिर वजीराबाद, नेहरू विहार। तो वो लोग जो हैं आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो कर्तव्य पथ के बारे में नाम सुने होंगे, तो कर्तव्य पथ में जो है भारतीय सेना के साथ साथ जो है इंडोनेशिया की जो है सेना भी जो है इसमें जो है भागीदारी निभाने वाले हैं, मतलब भागीदारी जो है निभाएंगे। इस चीज़ को जो है आपको जो है मेंशन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्पेस खाली कर रखे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसलिए मुझे अभी याद आ गया, तो इस वजह से मैंने नोट नहीं किया, मैं बाद में नोट कर लूँगा। आप भी जो है इसे जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है संबंध किस प्रकार से है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच अगर संबंध की हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक और वाणिज्यिक यानी कि जो हमारा जो सांस्कृतिक और व्यापार का हम बात करते हैं तो करीब करीब जो लंबा इतिहास है। इसका इतिहास हम बात करते हैं 2 सदियों से जो है देखने के लिए जो है मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया में जो है भारतीय धर्म का जो है प्रभाव है। जैसे कि वहाँ पर हम बात करते हैं इंडोनेशिया में एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जो हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसका जो वहाँ पर जो नाटक के रूप में जो है प्रदर्शन जो है किया जाता है, नाटक हो गया, कला के रूप में जो है प्रदर्शन जो किया जाता है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि इंडोनेशिया में जो है भारतीय धर्म का जो है प्रभाव भी है। ठीक है, व्यापार में जो है दूसरा बड़ी भागीदारी जो है निभाता है कौन? तो इंडोनेशिया जो है व्यापार में जो है दूसरा बड़ी भागीदारी जो है निभाता है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जो है यह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो सकता है कौन? तो इंडोनेशिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं। तो बताया जाता है कि करीबन 1 लाख ऐसे भारतीय हैं जो कि जो है इंडोनेशिया में हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि हमारा जो है कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है इंडोनेशिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारे मेन जो न्यूज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा जो देख लिए। अब कुछ जो है शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं, जो कि हमारा स्टेट पीसीएस से हो गया, या फिर हम जब मेंस की जो इंट्रो से शुरू करते हैं तो वहाँ ये पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि बताया गया है कि रक्षा मंत्री और बीटीएल, ठीक है, भारतीय, ठीक है, इसका भारतीय डायोमेडिकल्स लिमिटेड इसी तरह से है। इसको देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। तब रक्षा मंत्री और बीडीएल के बीच जो है एक तरह से जो है समझौता हुआ है। समझौता किस चीज़ पर हुआ है? तो एक तरह से हम बात करते हैं कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से संबंधित एक तरह से जो है समझौता हुआ है। किस चीज़ से समझौता हुआ है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से संबंधित जो है एक तरह से जो है समझौता हुआ है। और यह जो है भारतीय नेवी को जो दिया जाएगा, ये जो एयर मिसाइल जो है भारतीय नेवी को जो है दिया जाएगा। और इससे यह माना जाता है कि करीबन 3.5 लाख जो है रोज़गार जो है एक तरह से जो है मिलने की जो है संभावना है। तो एक तरह से जो है जो हमारा इकोनॉमिक्स के जो सेक्शन है, बेरोज़गारी की हम एक तरह से जो मुद्दा जो है पढ़ने की तो है ही, मेंस में पढ़ने की है, तो उससे जो है आप जो इसे जो है रिलेट कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, और जीएस2 से भी मान सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि हाल ही में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज बनाया गया है, किनको? के विनोद चंद्रम को बनाया गया। और अब बात करते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल की जो समिति जो है उसमें कितने सदस्य हो गए? टोटल जो है 33 हो गए, यानी कि 32 जो है जज हो गए और एक जो है मुख्य न्यायाधीश हो गए। और हम आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि जो इसका जो प्रावधान है 33+1 यानी कि 34 का प्रावधान है। और हमारे पास अभी जो है वर्तमान में जो है 33 हो गया है, बस एक ही कम है। वहीं दूसरी तरफ बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो केस की दबाव है, दबाव होने की वजह से ये भी निर्णय लिया गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो है जजों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो हमारा जो सिस्टम है 33+1 का, इसको जो भी बढ़ाने पर जो है जोर दिया जाना चाहिए। इस पर जो है एक तरह से जो है विचार किया जाना चाहिए। इस पर भी जो है बात जो है चल रहा है। अब हम बात करते हैं के विनोद चंद्रम के बारे में बात करते हैं। तो यह जो है पहले जो है पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अब उनको जो है हाल फिलहाल में कल परसों के डेट में जो है यानी कि हाँ 15 जनवरी को जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब जज बनाया गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि श्रीहरिकोटा में जो है एक नए लॉन्च पैड के जो है बनाने के जो ऊपर जो है बात किया गया है। और यह जो वर्तमान में 2 है, जैसे कि हमने पीछे देखे थे। और श्रीहरिकोटा जो है लॉन्च मतलब कि स्पेस स्टेशन यानी कि जो कहाँ पे है,
तो एक तरह से हम बात करते हैं कि हरिकोटा में है, और पहले इसमें 2 लॉन्च पैड था, और जो है एक और बनाने के ऊपर जो है कैबिनेट की जो है एक तरह से जो है मंजूरी दिया गया, और यह जो है कब तक तैयार हो जाएगा, तो यह जो है 2029 तक जो है तैयार हो जाएगा, और 2029 तक तैयार हो जाएगा। और इससे जो कौन-सा मतलब कि जो है लॉन्च किया जाएगा, कौन-सा ऐसा मिसाइल है जो कि लॉन्च किया जाएगा, तो NGLVS को जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में अभी विशेष ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पीटी के पॉइंट से जो है कहीं पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या लॉन्च किया जाएगा, कौन-सा मतलब कि ये क्या है, नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि NGLVS को जो है लॉन्च जो है किया जाएगा। इसके बारे में अगर ज़्यादा विशेष जानना है, तो आप 2-3 पॉइंट जो है इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकल करेंसी को जो बढ़ावा देने के लिए जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पर जो है जोर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है कि जो हमारा जो लोकल करेंसी है उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारा क्रॉस बॉर्डर जो होती है, उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है उसको जो है भागीदारी पर करने के लिए जो है एक तरह से जो है बात किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किया गया है, लेकिन बात करते हैं इससे पहले भी जो है भारत के द्वारा जो है कई सारे जो है प्रयास किया गया है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है कई सारे जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है एक तरह से जो है हस्ताक्षर किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं आरबीआई के द्वारा जो है एक तरह से जो यूएई के साथ जो है किया गया था, वहीं दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि मालदीव के साथ भी किया गया है। इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि आप यूएई में जाइएगा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में जाइएगा, तो आपको जो है वहाँ जो है यूपीआई के द्वारा जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं मालदीव में भी, इंडोनेशिया में भी है, बहुत सारे ऐसे देश के साथ जो हमारा जो है यूपीआई सिस्टम जो है एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो है बॉर्डर क्रॉस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है 2020 में जो है एक नई पहल की शुरुआत किया गया था, और इसकी बात करते हैं कौन-सा पहल था, तो इसके लिए जो एक बताया जाता है कि स्पेशल पोस्टल अकाउंट खोलने पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि विदेशी जो व्यक्ति होते हैं तो उनको जो है भारतीय मुद्रा में जो है एक तरह से जो है अकाउंट खोलने पर, यानी खाता खोलने पर जो है जोर जो है दिया गया था। तो एक तरह से आरबीआई का भी एक तरह से जो है अदर पॉलिसी भी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य न्यूज़ में हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है 8 पे कमीशन को जो है एक तरह से जो है घोषणा किया गया है। घोषणा किया गया तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो केंद्र की जो 50 लाख कर्मचारी को जो है इससे जो है फ़ायदा होगा। किससे फ़ायदा होगा? जो हमारा जो 8 पे कमीशन जो है अभी हाल फिलहाल में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है घोषणा किया गया। अभी मतलब कि एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब यह जो है अभी जो है लागू नहीं है। ठीक है, इसका जानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा जो 7th पे कमीशन जो है उसका जो टाइम पीरियड जो है 2026 तक, इसके बाद ही ये जो है लागू होगा। तो इसके रेफ़रेंस में यह मान सकते हैं कि करीबन जो है 50 लाख जो केंद्र के जो कर्मचारी हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 65 लाख जो पेंशन धारक हैं, उनको भी जो है फ़ायदा होने वाली है। इससे पहले हम बात करते हैं कि 7th पे कमीशन था। 7th पे कमीशन के बारे में बताया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ए.के. माथुर हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा जो पेमेंट कमीशन जो होती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है मतलब कि रिटायर्ड जो है जज होते हैं। तो एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो ए.के. माथुर हैं, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड जो है 2026 तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में हम बात करते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, और एक तरह से हम बात करते हैं टूरिज़्म मिनिस्टर, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है एक ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, और एक ऑनलाइन पोर्टल की भी जो है शुरुआत किया गया है। तो हम बात करते हैं कि ऐप कौन-सा है, तो ऐप की हम बात करते हैं। ये सब जो है आपका स्टेट पीसीएस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, पीटी के लिए तो है ही। ठीक है, तो पीटी के ही लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल में भी हम एक तरह से जो है मेंस के पॉइंट से जो है हम देख सकते हैं। इसके लिए जो एक रणभूमि जो है दर्शन के शुरू मतलब कि जो है ऐप लॉन्च किया गया है। कौन-सा ऐप है? तो भारत रणभूमि दर्शन जो है ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, और इस ऐप के ज़रिए क्या किया जाएगा, जैसे कि जो हमारा जो बैटलफ़ील्ड टूरिज़्म है, यानी कि जो हमारा जो बैटल मतलब जानते हैं ना, युद्ध, लड़ाई, उसको जो है दर्शाया जाएगा इसके माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन सा ऐसा जो बैटल हुआ है, यानी कि युद्ध हुआ है। तो हम तो मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारा हुआ है, तो मतलब कि जो हम हिस्टोरिकल ब्राउन मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए, तो 1857 की क्रांति हो गया, बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी जो हमारा जैसे कि रिसेंटली में हुआ था, जैसे कि 1962 में हुआ है, ठीक है, 1965 में हुआ है, 1971 में हो गया, 1974 में हो गया। हालाँकि हमारा जो है किसके साथ होता है? भारत और चीन के ही साथ होता है। ठीक है, 2020 में जो है हम एक तरह से जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग फिर यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे। जो हालाँकि
18-19 को तो ऑफ रहती है, तो हम 20 तारीख वाली जो है करंट अफेयर्स को जो है हम लोग लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, अभी से ही रिवीजन कीजिए, जो कि आगे चल के आपको दिक्कत की सामना ना करना पड़े। नोट्स बनाने के साथ आपको 2 बार 3 बार उसी समय रिवीजन कर लेना पड़ेगा, जिससे जो है आप नए टाइम जब 2-3 दिन के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको जो काफ़ी लंबे समय तक जो है रिकॉल करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ, हम इस चीज़ को जानते हैं। पढ़ने में भी एक तरह से जो है इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, हम जानते हैं। ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।